जघन्य अपराध पर जाति का बंटवारा। विपक्ष के पास दुष्प्रचार करने के सिवाय कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। वे निरंतर कुछ न कुछ ऐसी बातें करने का प्रयास करते हैं जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, समाज में अनावश्यक उत्तेजना पैदा हो। विपक्ष की इस नकारात्मक सोच को पर्दाफाश करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए। बेटी को न्याय के नाम पर बांटेंगे समाज। क्योंकि जिस तरह से पीएफआई में आतंकी संगठन के लोग हैं और अगर इनको कोई हमारे राजनीतिक दल संरक्षण दे रहे हैं तो वो भी उसमें शामिल हैं देश के अंदर आतंक फैलाने में। हाथरस में साजिश का केरल कनेक्शन। कि हाथरस की घटना, इसमें पीएफआई या अन्य संगठनों ने फंडिंग देके जाति युद्ध कराना चाह रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। क्या तब उत्तर प्रदेश सरकार सो रही थी, गुप्तचर विभाग सो रहा था, इंटेलिजेंस सो रहा था, पुलिस सो रही थी? अपनी नाकामी छिपाने के लिए उस साजिश का नाम दे रहे हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही। योगी जी, आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा तो उसको आप कहेंगे कि लोग साजिश कर रहे हैं? अरे जो साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हाथरस की आग में जाति का पेट्रोल। जिस प्रकार से इस प्रकरण के अंदर मोड़ पैदा किया जा रहा है, एक्चुअल में हत्या किसने की? हम कहते हैं हत्या किसने की? हत्या उस संदीप ने की या इस संदीप ने की? संदीप कौन सा है वो? किसके दबाव में? अरे कौन है इसके पीछे? क्या इस देश के अंदर राहुल गांधी की आवाज सुनी जाएगी क्या? जनता की आवाज सुने। हाथरस से महाबहस लाइव। जी हां, तो आज इस पूरे हाथरस के आग में लगातार जातिवाद का पेट्रोल जो डाला जा रहा है, तो आज आपको मैं बताऊं, हमारी संवाददाता अनामिका ग्राउंड जीरो पर लगातार पड़ताल में जुटी हैं, मेरे साथ हाथरस से जुड़ी है और उनके माइक पर, न्यूज़ 18 के माइक पर आज यहां की प्रधान ने साफ कर दिया कि इस गांव में कभी जातिवाद रहा ही नहीं, कभी जातियों का टकराव रहा ही नहीं। तो ये जातिवाद कहां से कही जा रही है बात? ये दलित पर अत्याचार की बात कहां से आ गई? यहां तो हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ सदियों से मिलकर रहते रहे हैं, प्यार से रहते रहे हैं, मगर पूरे देश में ढिंढोरा पीट दिया सियासी दलों ने कि यहां पर जातियों का टकराव है, दलित पर अत्याचार है। बताएंगे आज, बड़े खुलासे यहां पर होंगे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में खुद क्या कहा है सरकार ने, वो भी आपको मालूम है, और क्या खुलासे हुए हैं डिटेल से, कॉल डिटेल से, ये भी आपको मालूम है। तो आइए सीधे पहले मैं रुक करता हूं, मेरे साथ मैं पहले मिलवा दूं, मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। अनामिका ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है हीरो वाजपेयी, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सईदुल कादरी मुस्लिम धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हैं, अशोक भारती दलित चिंतक, श्वेता प्रदेश महामंत्री करनी सेना के जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले अनामिका, क्या है वो बड़े खुलासे जो आज आपके जरिए न्यूज़ 18 के माइक पर इस गांव से हो रहे हैं? और देखिए अजय, इस वक्त मैं हाथरस में मौजूद हूँ और हाथरस में ही नहीं बल्कि मैं पीड़िता के घर में मौजूद हूँ, जहां पे उनका पूरा परिवार, एलआईयू के कुछ लोग, पुलिस के कुछ ऑफिसर्स बाहर और तमाम जो लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारी इस बातचीत में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी हाथरस में कुछ बड़े खुलासों का, जिसमें सबसे पहले जब मैं यहाँ पे घूम रही थी लोगों के साथ और मैं बातचीत कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे पंचायत कर रहे थे बैठ के। जब मैं उनके पास पहुंची तो मैंने कहा ये भीड़ कैसी है, तो उन्होंने कहा कि हम बैठ के ये बातचीत कर रहे हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई हमारे गाँव में, पूरा हमारा गाँव देश में बदनाम हो गया, ब्लैक स्पॉट लग गया हमारे गाँव में। लेकिन ऐसी क्या बात हुई? तो मैंने कहा कि आपके गांव में इतना जघन्य अपराध हुआ है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ की जो महिला प्रधान है रूपमती, उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे बुढ़ापा आ गया, मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी गांव में ये माहौल नहीं देखा जहाँ पे हमारे छत के ऊपर पुलिस खड़ी हो, जहाँ पे हमारे घर के बाहर पुलिस खड़ी हो। हमने तो हमेशा कन्यादान किया है बेटियों का। हमने यहाँ पे एक शादी में एक गाँव में पूरे गाँव के लोग इकट्ठे होते हैं, तो आखिर आज ये माहौल क्यों बन रहा है? फिर मैंने उनसे पूछा कि चलिए कोई बात नहीं, अगर अब ये चाहती भी हैं आप, तो आप क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा कि अब ये जो परिवार है इसके साथ पूरा गांव खड़ा है, लेकिन परिवार को नार्को टेस्ट से पीछे नहीं हटना चाहिए, परिवार को सीबीआई जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सवाल भी पूछूंगी मैं इन लोगों से, मैंने इनसे कहा भी है पहले कि ये आरोप आप लोगों पर गंभीर है कि नार्को टेस्ट से आप पीछे क्यों हट रहे हैं, सीबीआई जांच से आप पीछे क्यों हट रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 ने किया है, जहां पे कॉल डिटेल के जरिए बात सामने आई है कि पीड़िता का जो परिवार है, खास तौर पर इनके भाई, आपका नाम संदीप है? सत्येंद्र नाम है। संदीप कौन है आपके परिवार में? संदीप भाई पीछे। भाई संदीप आप हैं। ये आरोप लगाया गया है कि आपकी जो कॉल डिटेल है वो जो आरोपी हैं उनसे बातचीत के जरिए सामने आई है। क्या कभी कोई बातचीत हुई थी क्या? नहीं, मेरे तो
मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ पहली बात तो। मैं कोई बातचीत नहीं है? नहीं आप साफ साफ इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो आरोपी है संदीप, क्या कभी उनसे आपकी बातचीत रही है? परिवार के लोगों से किसी से बातचीत रही है? जी नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं है उसकी। कभी कोई बातचीत नहीं? जी नहीं। आप इनकार कर रहे हैं साफ साफ? जी। हालांकि कॉल डिटेल जो सामने आई पुलिस की ओर से, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पूरे 1 साल तक 104 बार बातचीत हुई है, घंटों 104 हुई है तो गलत बात है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। 104 बार नहीं है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। 104 बार नहीं हुई है? जी नहीं। कितनी बार हुई है फिर? हुई नहीं बात, पहली बात तो ये 104 बार तो बहुत बार बता रहे हैं, हुई नहीं है। एक बार भी नहीं हुई? जी नहीं। इनकार कर रहे हैं साफ साफ? जी। कॉल डिटेल ये बता रही है कि बातचीत हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि इस बारे में इनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। सबसे बड़ा आरोप है, नार्को टेस्ट से क्यों बच रहे हैं आप? पहली बात तो मैम ये बताइए कि किसी पीड़ित परिवार का अगर हुआ हो पहले तो हम कराने के तैयार हैं, ठीक है। और हमें इसमें कोई दुर्वाय नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं कह रहे हैं, ना कोई झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से बोल रहे हैं कि जब अगर पीड़ित परिवार किसी का हुआ है तो हम कराने। जो आरोपी हैं उनको करवाइए पहले। नहीं पीड़ित परिवार को अगर किया हो अभी तक करवाए हो तो हम करवाने के लिए राजी हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि आज तक नहीं हुआ इसलिए हमारा नहीं होना चाहिए? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बहुत लोगों को तो आप ही के गांव के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ और कहानी भी बता रहे हैं, तो और उनका ये भी कहना है कि हमारा परिवार साथ में है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन परिवार को पीछे नहीं हटना चाहिए। नार्को टेस्ट से पीछे क्यों हट रही हैं आप? जो सबकी ना, अब बताओ, जो पीड़ित परिवार का कोई खाऊ कोई ना हो तो हम क्या करें? हम करवाएं इस चीज को? अरे वो अपराधी हैं, उनको करवाओ पहले, उनके परिवार का करवाओ। उनका तो हो रहा है, उनका हो रहा है, पुलिस वालों का भी हो रहा है। लग रहा था कि पुलिस झूठ बोल देगी, तो पुलिस का भी ऐलान कर दिया गया नार्को टेस्ट करने का, तो आपके पीछे हट रही हैं? अरे हम इस चीज़ों में नहीं जानते हैं और हमको इस चीज़ों को कोई पता नहीं। हमें अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए और न्याय चाहिए। हाँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे जो पंचायत कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आपका घर जो है वो एक आरोपी है उनके छत से मिलता भी है, तो कैसे कह रहे कि बातचीत नहीं होती थी पड़ोसी से? तो इस बात पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो वो जिसमें बहन ने बताया गया, जो बहन ने बताया गया उस हिसाब से हमने जो बताया गई उस हिसाब से कहीं को हमारी कोई पुरानी दुश्मनी तो है नहीं उन लोगों से। जो बहन ने जो बताया है उस वजह से हमने जो FIR में लिखी है वो सही है। और छत से सभी के मिली हुई है पूरी, एक हमारी छत से कोई किसी छत पे जा सकते हो, छत से छत मिली हुई है, हम ऐसी थोड़ी कि सबका नाम ले दें। जो बहन ने जो बताया था उस हिसाब से हम लोग करिए, हमें किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है। ठीक है, कि कुछ कह रहे थे भी आप? नहीं, यही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हमारी उनसे कोई क्या कहते वो ना आती, और ना ही क्या कहते हमारी कोई बातचीत उन लोगों से करना। हमारे फोन से हमें क्या मतलब है उन लोगों से फोन से बात करने का? चालीना उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, हम किसी से मतलब। लेकिन कॉल डिटेल तो कुछ और कह रही है। कॉल डिटेल तो कह रही है कि मैं आपको नंबर भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास वो नंबर भी मौजूद है, शायद आप उस नंबर को पहचान पाएं या पहचानने की कोशिश कर पाएं। ये देखिए, आपके पास है डिटेल? यस, मेरे पास वो नंबर भी है जो कॉल डिटेल सामने आई है। हाँ बिल्कुल, नहीं भेज नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं दिखा जरूर दूंगी आपको। मैं बिल्कुल दिखाऊंगी आपको। देखिए वो नंबर शायद आपके पास, अपन मोबाइल निकालिए अपना, मैं दिखाती हूँ आपको। उसमें ये कहा गया है कि आपकी और पीड़िता का जो भाई हैं, यानी कि आप दोनों की बातचीत संदीप के साथ लगातार हुई है। ये देखिए, मेरे एक बार कॉल डिटेल निकालो। ये देखिए, ये नंबर क्या पहचानते हैं आप? नहीं, नंबर तो मेरे को कौन सा है? ये वाला नंबर है? हाँ। अच्छा, इस कॉल डिटेल है इसकी? नहीं, कॉल डिटेल ये छोड़ दीजिए। किससे हाँ, बात करी गई ये पता है? नहीं, किससे बात करी गई ये नहीं, लेकिन आप देखिए साफ साफ ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? अनामिका, जरा इनसे हो सकता है कि इन्हें ना मालूम हो। ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है जी। आपने स्वीकार किया? दिखाइए। नहीं, वो ठीक है, बस ये देखिए, क्या आपने स्वीकार किया? ये आपका नंबर है? नहीं, ये वाला ये नंबर तो आपका है ना? जी, ये तो अभी आपने कहा ये आपका नंबर है। ये संदीप के नाम पर है? ये नंबर आरोपी संदीप का है। अच्छा। और इस पे आपकी जो कॉल डिटेल है वो सामने आई है, ये देखिए। तो कितने घंटे बात हुई इस पे घंटों बात हुई है और 104 बार बात हुई है। तो इसके मामले हम लोग को जानकारी बिल्कुल भी नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये फोन तो यहाँ पे पापा पे रहता है और घर पे एक ही फोन है। एक ही फोन है घर में। तो वो जो फोन इस्तेमाल है एक ही, क्या उसमें ये सिम लगा है, ये नंबर लगा हुआ है? हाँ, ये फोन लगा हुआ है, ये नंबर लगा हुआ है जी। तो ये डिटेल जो है, ये नंबर आपका है, ये एक्सेप्ट किया आपने। इस पे बातचीत भी हुई है घंटों। अनामिका, यहाँ एक बात बहुत और साफ होना बहुत जरूरी है। कुछ कह रही हैं? कौन सा नंबर है? हाँ, ये नंबर देखिए, ये नंबर तो आपके घर का है।
मैं बताऊंगी ये और ये नंबर किसका नहीं, है? एक सेकंड में इस नंबर की कहानी बताऊंगी। हाँ। ये मेरा नंबर है। हाँ। गांव में हमारे पापा काम करते हैं। हाँ। सुनना। हाँ। वो नंबर पापा को उन लोगों से हर एक किसी को दे देते हैं, मगर ये नंबर घर में नहीं रहता है। ये खूब अच्छे से सुन लो आप। हाँ। और बार बार ये नंबर डिटेल्स निकाल रहे हो। ये नंबर है ना तो हजारों फोन आते हैं। हाँ। हैं? किसको बोलोगे बात नहीं, करने हजारों के लिए? फोन आते वो ठीक बात है, हजारों फोन लाखों फोन भी आते लोगों के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नंबर किसका है जिससे आपसे बात नहीं, ये नंबर हमें नहीं मालूम किसका है, मगर 21 वाला नंबर है जो लास्ट में 21 है, वो मेरा नंबर है। आपका नंबर है, स्वीकार किया? ये वाला हमारा नंबर। हाँ, ये नंबर स्वीकार किया। हाँ ठीक है, तो मैं आप ही का नंबर तो बता रही हूँ, मैं अपना नंबर थोड़ी लेके आई हूँ। ठीक है, ठीक हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बोलिए। फिर ये नंबर किसका है? हमें क्या मालूम? ये आपको नहीं मालूम? हमें नहीं पता। हमारे घर में एक ही नंबर रहता है। तो हम उनकी डिटेल्स हमारे पास थोड़े नहीं है कि कौन किससे बात कर रहा है। हम किसी चलिए, आपको नहीं मालूम होगा, ये मुझे मालूम है। ये जो आरोपी संदीप है, उनका ये कहना है कि उनका ये नंबर है। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है कि ये मेरा नंबर नहीं है। हमारे घर में इस नंबर के अलावा कोई नंबर भी आपको मिल जाए तो जो चोर को सजा वो हमें। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल फोन रखती हूँ मैं, ये घर में जो रहता है सिंपल फोन था। ठीक है, अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भैया का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये। ठीक है, कोई हमारे पास में कोई फोन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये कहना है परिवार का कि ये इस नंबर को नहीं जानते हैं। हालांकि मैंने इनसे ये बात पूछी थी, वो कॉल डिटेल दिखा करके ये पूछा था। इनका ये तो कहना है कि ये जो एक नंबर है ये इनका तो है, लेकिन इस नंबर पे 104 बार बात क्यों हुई है ये इनको नहीं पता है। हालांकि आप अभी कुछ कंफ्यूज होते कि मुझे डिटेल मुझसे बिल्कुल अनामिका बहुत सारी बातें यहाँ पर हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं कुछ लोगों से और भी बात करूंगी। जी, हो सकता है कि इन्हें ना मालूम हो, लेकिन बातचीत होती रही हो, कोई सदस्य परिवार का बात करता रहा हो। जस्ट अभी आए हुए 5 मिनट, मैं कुछ और बस सवाल पूछ लूं फिर मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ। और सीडीआर के खुलासे पर पीड़ित परिवार की मुहर। ये भी जो अभी बातचीत से सामने आई बात की, जो नंबर की बात पीड़ित पक्ष ने कबूली कि जिस नंबर से आरोपी संदीप की बात होती रही है वो नंबर इन्हीं का है, लेकिन संदीप से बात का भाई ने इनकार किया है। पीड़िता के भाई ने इनकार किया कि उसकी बात नहीं होती रही है। कॉल डिटेल बता रहे हैं कि उसके नंबर से, जिसको उसने स्वीकारा कि उसी का नंबर है, उस नंबर से आरोपी की बातचीत होती रही है। ये कॉल डिटेल है जो कॉल डिटेल आए हैं। और तो, लेकिन संदीप जो पीड़िता का भाई है उसका साफ तौर पे इनकार है इस बात की कि उसकी बात नहीं हुई परिवार के किसी सदस्य की, उनकी बात नहीं हुई। सुमित हमारे संवाददाता इस गांव में जो दूसरा पक्ष है, आरोपी पक्ष, वहां पर मौजूद है इस वक्त। सुमित ये बताइए कि इस पक्ष के यहां पर आप सारी बात सुन रहे थे, यहां पर कॉल डिटेल्स आए हैं, दोनों पक्ष के बीच में बात होती रही थी फोन पर, घंटों की बात है। तो यहां के लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में और इस कॉल डिटेल के बारे में? बोल रहे हैं सुमित आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको आवाज मिल रही है सुमित? लगता है कि सुमित तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 इस वक्त कर रहा है अभी कि इस नंबर पे आपके घर से 104 बार बात हुई है। इन्होंने कहा कि वो इस नंबर को नहीं जानते, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं कि जो कॉल डिटेल रिपोर्ट है वो यही कहती है कि एक आरोपी जो संदीप है उनकी कॉल डिटेल है ये। सुमित आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुमित आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी अजय, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर मौजूद हूँ, जो 4 लड़के जो जेल भेजे गए इस पूरे मामले में, उनमें से ही जो एक रामू है, रामू जो लड़का है, रामू के पिताजी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानकारी करेंगे पूरे मामले में कि किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ा है। जी क्या नाम है बाबू जी आपका? राकेश। तो जिस तरह से एक ऑडियो की जो ये कॉल डिटेल जो वायरल हुई है उसमें बताया जा रहा है कि जो लड़का है और संदीप और जो लड़की की बात होती थी घंटों, इसके बारे में आपको क्या जानकारी, क्या कहना है?
अब जो तो बालक का मामले में वो कोई जानकारी हो, आपको इस मामले में कोई जानकारी नहीं है? जानकारी ना मैंने होगी बात नहीं ना कह रहा हूँ होगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ वो कोई जानकारी बड़ी बुजुर्ग आदमी हूँ, मैंने बात देने काम तरफ रख कर और इन बात में कोई ध्यान ना दे तो होगी। और संदीप आपके कौन लगते हैं? नाती लगते हैं मेरे। संदीप आपके नाती लगते हैं? हाँ। और रामू आपके बेटा लगते हैं। जी, जिस तरह से इनका साफ तौर से कहना है कि बात होती होगी, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है और मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। अजय सुमित, एक सवाल और पूछिए कि उनकी सफाई क्या है इस पूरे मामले को लेकर के, जितना बड़ा बवाल हो चुका है, जो आरोप लगे हैं उनकी नाती के ऊपर, इनकी सफाई क्या है? आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से आपके नाती पर, आपके बेटे पर इस पूरे मामले में जो आरोप लगे हैं, आपने जैसे कि बताया, क्या बताना चाह रहे थे इस पूरे मामले में? अपनी राय रखिए। रात जय के बाद में जो 14 तारीख की जो घटना है, ये घटना बिल्कुल असत्य है, बाकी मौके पे कुछ ना आया। क्या हुआ था कुछ बताइए, किस तरह से ये असत्य घटना है? कोई हल्ला ना है वो, कोई गुल्ला ना है वो, कोई चीखना है भाई, पुकारना है भाई, कोई लेना ना है, देना ना है। अब कैसे को कह दे वो कोई यहाँ घटना घटी है? जिस दिन घटना बताई जा रही है 14 तारीख की सुबह की, उस दिन आपके बेटे जो रामू है वो कहाँ थे? वो सुबह रोज की तरह सवेरे 7 बजे ड्यूटी पे चला जाते चिलर पर। कहाँ काम करते? चंदपा, एक दूध को प्लांट पे चंदपा आगरा रोड पे माँ काम करते है। और संदीप कहाँ थे? संदीप भाई पहुँच गए नहीं यार, कहीं डाल रहे हुआ। हाँ लाइट फाइट आ जाती है तो पहुँच जाएंगे समाप्त है। बिल्कुल सुमित, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। अनामिका आप भी बने रहिए। मैं एक बार अपने मेहमानों का रुख करता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हीरो वाजपेयी, प्रियंका गुप्ता, सईदुल कादरी, मुस्लिम धर्म गुरु, अशोक भारती, दलित चिंतक मेरे साथ, श्वेता प्रदेश महामंत्री करनी सेना। आइए मैं शुरू करता हूं सबसे पहले अशोक भारती, दलित चिंतक, आपसे। जो सियासी दलों ने डंका पीट डाला समूचे देश में, पूरी दुनिया में, यूपी की छवि को ऐसे रख करके कि जैसे यहां दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, और इस गांव के लोग, इस गांव की प्रधान आज न्यूज 18 पर बता रही हैं कि यहां तो कभी कोई ऐसी बात हुई ही नहीं, आज तक मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि जातीय टकराव रहा हो। तो क्या कर रही हैं आप ये तमाम सियासी पार्टियां कि हाथरस कांड में एक अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, और उसके ऊपर जातिवाद का या पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्राइम हुआ है यहां पर। अनिल जी, अजय मेरा नाम है। वत्स जी, हमको ये बात समझनी है जी। सॉरी अजय जी, सॉरी अजय जी, देखिए कि ये बात तो आप जानते हैं कि भारतीय समाज जो है वो एक जातिगत समाज है, और ये बात क्या गांव की वो जो प्रधान है जिनका नाम आपने जिक्र किया, क्या वो इस बात से इनकार कर रही हैं कि उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, जो अब पुलिस रिपोर्ट साबित कर चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट साबित कर चुकी है? नहीं, मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा हूं कि बलात्कार हुआ कि नहीं। बलात्कार ही नहीं हुआ, बल्कि उस पीड़िता की मौत हो गई साहब, अन्याय हुआ, अंधेर हो गया, ये मैं मानता हूं, कहता हूं, और उस पर अब यूपी की सरकार ने कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि आप खुद जांच कराइए। मैं ये कह रहा हूं, हम नहीं जांच में रहेंगे, आप खुद जांच कराइए। लेकिन ये जो जातिवाद का पेट्रोल, ये सियासी पेट्रोल जो डाला जा रहा है, अगर ये आप मेरे को बताइए, एक खास जाति की लड़की और एक खास जाति के लड़के, क्या ये जातिगत रिलेशन नहीं है? ये जातिगत अत्याचार नहीं है? ये तो आप डाल रहे हैं ना, और मैं पूछता हूं, ये तो सियासी पार्टियां डाल रही है ना, जो ये क्राइम हुआ कर रही है कि गांव में कुछ नहीं हुआ, और आपका जो चैनल जिस तरह से प्रताड़ित परिवार को, उत्पीड़ित परिवार को और प्रताड़ित कर रहा है, कैसे भाई? आपका भी कैसे ये भी साफ कर दीजिए आप कि आपका कैसे ये साफ कर दीजिए। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, इससे पहले अशोक भारती हमें समझा दीजिए। आप जिस तरह से आपकी रिपोर्टर धमका के बात कर करके, क्या उसके अंदर ये हिम्मत है कि वो अपराधी लड़कों के खिलाफ उनके घर पे जाके ये बात करे? बिल्कुल साहब, मैं अभी आपको सुनवाता हूं, अब सुन लीजिए। यही आपकी यही आप लोग जो करते हैं बातों को ट्विस्ट करते हैं अशोक भारती,
यही अपनी दुकान चलाने के लिए अशोक भारती, सुन लीजिए, आरोपी से भी हम बात कर रहे हैं और पीड़ित परिवार से भी बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों को हम सामने रख रहे हैं। आरोपी के साथ सुमित सुन लीजिए अशोक भारती, इससे पहले कि और कुछ आप अनाप शनाप बोले। नहीं अशोक भारती, अरे मनगढ़ंत बातें आप कीजिए, सियासत यहां नहीं चलेगी, यहां सच्चाई, यहां न्यूज 18 पर सच्चाई दिखती है। सुमित जरा बताइए, पीड़िता आरोपी की मां भी आपके साथ है अभी, जरा उनसे पूछिए उनका क्या पक्ष है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इस पूरे मामले में ये चीजें सामने आ रही थी कि जो लोग आरोपी हैं, आरोपियों की कोर्ट सजा बाद में उनको सजा सुनाएगा, उससे पहले ही यहाँ के जो समाज है, उनके राजनीतिक दलों ने उसे पहले ही सजा सुना दी कि उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जब न्यूज 18 पीड़ित परिवार से बात करने यहाँ पे आया है, जो आरोपी परिवार है उनसे बात करने यहाँ पर आया है, तो ये नई नई चीजें इसमें सामने आ रही। जिस तरह से आप इनका घर देख सकते हैं कि पूरे घर में लाइट तक नहीं है, उसके बाद पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रही है जब उनका बेटा, उनका कहना है कि अभी कोर्ट ने तो उसमें कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन हमारे बेटे को पहले से ही उसमें आरोपी करार कर दिया। हम जानेंगे उनकी मां से कि उनका इस मामले में पूरा क्या कहना है। जी, आपका बेटा है रामू, आप इस मामले में क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से ये इसमें पूरी सियासत चल रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले का? कहाँ थे वो समय? 12 बजे आवत, अब जाकर 8 बजे जाते, तब 12 बजे आवते। कितने महीनों से वो वहाँ पे काम कर रहे थे? मैं साल से है। सुमित, इनसे ये पूछिए कि फोन पर बात किससे करता था संदीप? पीड़िता के घर के फोन पर बात होती थी घंटों की, किससे बात करता था? क्या किसी को जानकारी नहीं थी घर में? इसमें एक रिकॉर्ड, इसमें एक रिकॉर्ड सामने आया है कि जिसमें संदीप और लड़की के बीच में लगातार घंटों बात होती थी। दोनों के नंबर हमारे पास है इस समय, इसमें बताया जा रहा है। तो उसमें आपको क्या जानकारी है, आप बताइए। हम ना देखो सर, फोन चाहे बाहर कटू हो और चाहे न कटू हो, हमारे यहाँ हमारे सामने कोई बात न फोन पे हुई और न कोई हमने देखो। क्या कभी आपको लगा कि संदीप के और जो लड़की है उसके कभी बीच में बातचीत होती हो, कोई संबंध हो? ठाकुर वाहन भी हुए, घर आवे जावे तो हम बात जानकारी करें। अरे होगी बात, हमने कोई ना देखो, न तो छोरी देखी और न चोरा देखो। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहती हैं कि जैसे बात निकल के आ रही थी कि ये भी बताया जा रहा है कि संदीप के उस लड़की से संबंध थे, उसके बाद घर वालों को पता चला और उसके बाद घर वालों ने ही कुछ किया है? हाँ, घर वालों ने जब कोई घटना घटी ना है तो यही घटना है, जाते यही प्रतीत होते है। अरे जाते यही प्रतीत होते, ऐसी कोई घटना घटी ना है मौके पे। जितना ड्रामा बनाया हो, ड्रामा बनाया हो सकता है जाने यही चालू है। किन लोगों ने ड्रामा बनाया? जो उन्हीं बनाया, घर वाले ने, माँ ने और भाई ने मारी है लड़की। पूरा नाटक बनाया है? पूरा नाटक है। अब वो जब इस मामले में जब बात की गई है परिवार से कि इसमें नार्को टेस्ट, सीबीआई टेस्ट कराया जाए, तो आप क्या सीबीआई टेस्ट, सीबीआई जांच से और नार्को टेस्ट से आप मना कर रहे हैं? देखो, नार्को टेस्ट से राजी है, ठीक है, सीबीआई से राजी है, जांच चल रही है, का कहते हैं एसआईटी चल रही है, जो राजी है। और अगर कोई बहुत बड़े खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर, जज साहब से कराई जाए। इस पूरी रिपोर्ट में अगर आपके बच्चे उसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर आप क्या? तो जो सजा को उचित समझे सजा दे वाले वही सजा दें। देखिए अजय, इस पूरे मामले में परिवार का साफ तौर से कहना है कि अगर एसआईटी की जांच में, सीबीआई की जांच में जो भी जितनी भी जांच करानी है करा लीजिए। हमारे अगर बच्चे उसमें दोषी पाए जाते हैं तो उनको फांसी दे दी जाए, जो सजा उनको बोली जाएगी वो हमें मंजूर है। अजय, अनामिका, आपने सुना, सुमित आरोपी पक्ष के साथ है, आरोपी की मां और आरोपी के दादा के साथ है। वो लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, वो लोग सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए तैयार हैं, और अगर गलती है तो सजा भुगतने को तैयार हैं। पीड़ित परिवार से पूछिए, हम उनके साथ हैं, उनकी संवेदना के साथ है। उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, इस बात के साथ है, ये भी उनको बता दीजिए प्लीज। लेकिन सांच को आज क्या, उनको क्यों परहेज है किसी भी जांच से?
देखिए अजय, इसी बात की तो हैरानी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि अब तक जितने भी केसेस हमने देखे होंगे या आपने देखे होंगे, उसमें हर बार ये होता चला आया, भले ही है कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो बचता चला आया कि भाई मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा, मैं इस जांच से पीछे हट रहा हूं। लेकिन ऐसा केस ये पहली बार है कि जो आरोप लगा रहे हैं वही जांच से बच रहे हैं। हालांकि मैंने सवाल पूछा था उनके भाई से, मैंने उनसे पूछा उनकी माताजी से भी कि आखिर क्या दिक्कत है जब आपके गांव तो ये लोग कह रहे थे अभी अनामिका, ये लोग कह रहे थे कि अगर आरोपी का पहले कराओ, आरोपी वाले तैयार हैं, पूरे परिवार वाले तैयार हैं, इनसे पूछिए कि वो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं क्या टेस्ट के लिए? नहीं, ये इनका अजय अभी हमारे पास लोग बैठे थे, चूंकि मेरे सवालों से कुछ ज्यादा नाराज हो गए, और जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं लगातार टीवी पर, और हमने पूछा भी इसको लेके इनसे सवाल, तो ये हमसे कुछ नाराज हो गए और चले गए यहाँ से। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा था सीबीआई जांच को लेके या नार्को टेस्ट को लेके, तो उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि जो आरोप लगा रहा हो उसका नार्को टेस्ट हो या सीबीआई जांच हो? तो मैंने उनसे ये भी कहा कि इससे पहले तो बहुत कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ पहली बार इस घर में हो रहा होगा, तो सीबीआई जांच में भी हाँ भर देते आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आरोपी का टेस्ट करिए आप, हम सीबीआई जांच नार्को टेस्ट इससे पहले चूंकि कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, इसलिए हम भी सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट से पीछे कर रहे हैं अपने आप को, हम टेस्ट नहीं देंगे। ये और बात है कि बार बार ये कह रहे हैं, बिल्कुल अनामिका, इसमें बहुत सारी बातें आ रही है, मुझे मेहमानों का रुख करना चाहिए, बहुत देर से हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं। ये सच में आप जैसा बता रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा होगा। अब क्या न्याय की लड़ाई में कहीं न्याय ही तो शिकार नहीं बन रहा है? वो गुड़िया तो इस दुनिया से चली गई, हमारी बेटी तो चली गई इस दुनिया से, मगर अब उसका न्याय हो, इस न्याय के रास्ते में तो नहीं सियासत आ रही है। प्रियंका गुप्ता, अब आपके सामने इस वक्त हम लाइव ग्राउंड जीरो से दोनों पक्षों की सारी बातें हमने सुना दी। आप ये मानेंगी कि जो सियासत कर रहा है वो दरअसल न्याय के खिलाफ है? सच क्या है? न्याय की पट्टी पर तो आंखों होता है, पट्टी बंदी होती है न्याय की आंखों पर, उसको तो तराजू पर तौलना होता है सच को। उस सच को सियासत कहीं ढक तो नहीं रहा जातिवाद के बहाने। प्रियंका गुप्ता, कॉल डिटेल देखिए, दोनों पक्षों की बात को सुनिए और बताइए आप, कांग्रेस हीरो वाजपेयी जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा है बहुत कुछ, आपकी सरकार ने क्या कहा है? कैसे सच सामने आएगा? क्या है सच इस पूरे मामले में? देखिए हमने, सरकार ने तो शुरू से पहले दिन से पीड़ित परिवार की बात सुनी, एफआईआर हुई और सरकार जो कानूनी कार्रवाई कर सकती थी वो कानूनी कार्रवाई की। लोगों ने डिमांड की, नहीं की, उसके बाद भी सरकार ने एसआईटी, सीबीआई और सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि अगर आप चाहें तो सीबीआई की अपनी निगरानी में भी जांच करा सकते हैं। सरकार का दामन एकदम पाक साफ है, हम पीड़िता के परिवार के साथ हैं। हमने उनको सुरक्षा आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा उससे पहले मुहैया करा दी, गवाहों को मुहैया करा दी। हम ये मानते हैं कि जिसके साथ घटना हुई है ये अक्षम्य है। देश की किसी भी लड़की के साथ बलात्कार हो, जाति नहीं देखनी है, ये अक्षम्य अपराध है और ये निंदनीय है और इसको सभी राजनीतिक दलों को इसकी निंदा करनी चाहिए, पर इसको राजनीतिक पर्यटन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। रेप कांड की आड़ में अपनी चुनावी जमीन नहीं खोजनी चाहिए। कांग्रेस पिछले 31 साल से उत्तर प्रदेश में बंजर हो चुकी है और वो इस रेप कांड की आड़ में अपने लिए आगामी चुनाव में जगह खोज रही। सारा सपा का सवाल तो उनके मुखिया का बयान बार बार सभी चैनलों पर आता है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। उस पार्टी के लोग भी, अभी उनका जिलाध्यक्ष भी एक बलात्कार में लिप्त पाया गया। इस तरह के लोग और इस तरह की राजनीतिक पार्टियों को मुझे लगता है बहुत सोच समझकर इस संवेदनशील मामले पर राजनीति करनी चाहिए। लेकिन साजिश की क्या बात कही है सरकार ने? आ रहे हो क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट में कही, अब तक जो बातें बाहर थी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में आपने कहा है कि साजिश रची गई और इसी वजह से आधी रात को संस्कार करना पड़ा। क्या साजिश है वो? देखिए साजिशें तो तमाम सारी, देखिए सरकार जांच कर रही, मैं जांच से पहले कोई विषय नहीं बोलना चाहता। सरकार जांच कर रही, तमाम संगठनों के नाम आ रहे हैं, तमाम लोगों के नाम आ रहे हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनके कनेक्शन निकल रहे हैं। लेकिन वही काम मैं नहीं करना चाहता जो विपक्ष ने किया कि जांच की रिपोर्ट नहीं आने दी, तमाम चीजें नहीं आने दी, उससे पहले निर्णय सुना दिया। जांच जितनी एजेंसियां कर रही हैं उनकी जब रिपोर्ट आएगी तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को लेकिन पता अब तक लगेगा कि कई देशद्रोही ताकतें,
कई ऐसी ताकतें, कई ऐसे संगठन जो जाति द्वेष फैलाकर उत्तर प्रदेश और देश को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा, तो हमारे विदेश मंत्रालय ने उसको करारा जवाब दिया कि इस तरह, लेकिन कर कौन रहा है? ये विपक्षी दल अपने देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, अपने प्रदेश का नाम बदनाम कर रहे हैं और रेप पीड़िता की जांच में बाधा बन रहे हैं। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो, जिसके साथ घटना कौन कौन बाधा बन रहे हैं और कौन कौन इससे फायदा उठाना चाह रहे हैं? शहीदुल कादरी, अब जांच में और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब जांच होगी। खुद यूपी की सरकार ने कह दिया है शहीदुल कादरी कि ये पीएफआई वाले, ये सीएफआई वाले, ये एसडीपीआई वाले यहां पर आग लगाने की फिराक में पहुंच गए थे, जैसे सीए के नाम पर लगाया था पूरे सूबे में आग के हुकूमत ने लगवाया। रात के 2:30 रात को पीड़ित उसके परिवार को आने नहीं दिया था, वो डालकर मासूम लड़की को छुपाया। आपकी आवाज मुकम्मल नहीं आ पा रही। धज्जियां उड़ाए गए, इंसानियत का धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये किसने हक दिया हुकूमत को, या किसको हक है ये कि लोगों के प्राइवेट कॉल डिटेल्स को मीडिया के सामने शेयर कर दिया जाए और खुलेआम मीडिया में बहस के दौरान ये बताया जाता है कि किसके कॉल कितने मर्तबा है। मतलब आपको इससे नहीं मतलब है कि न्याय कैसे मिलेगा, आपको इससे नहीं मतलब है कि क्या साजिशें रची जा रही है, आपको ऐतराज है कि कॉल डिटेल क्यों बाहर आया। शहीदुल कादरी, आपकी भी मंशा समझ में आ रही है, आपकी भी मंशा समझ में आ रही है। जैसे अशोक भारती साहब रंग देने की कोशिश को न्याय नहीं चाहिए, राजनीति चाहिए। न्याय की लड़ाई हो रही है या राजनीति की लड़ाई हो रही है? ओके, श्वेता, प्रदेश महामंत्री करनी सेना भी जुड़ी हुई है यहाँ पर। मजम्मत हो रही है अपने पर्दा, अपने गुनाहों पे पर्दे डालने के लिए वो दूसरे तंजीमों का। अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट में खुद यूपी की सरकार ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे जांच की, तो अब पर्दा कस कहां सवाल पैदा होता है साहब। श्वेता। अजय जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पहले तो मेरा नाम एडवोकेट श्वेता राज सिंह है, मैं करनी सेना की प्रदेश संगठन महामंत्री हूँ। मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की नेता। ठीक है, मैं कांग्रेस नहीं, आपका नाम नहीं है वो श्वेता। ओके, या प्लीज। ठीक है, तो इसको करेक्ट करिए। और यहाँ पे बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं। अभी वाजपेयी जी की मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि सरकार जांच करा रही है। सरकार ने तो एकदम क्लियर कट अपना वो क्लियर कर दिया है अपना पार्ट कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और इससे ज्यादा निष्पक्ष कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आपको सरकार के ऊपर नहीं विश्वास है, आपको प्रशासन के ऊपर नहीं विश्वास है, तो सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और नार्को टेस्ट, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पीड़ित पक्ष है वो इन तरह की जांचों से मना कर रहा है। करनी सेना पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी हुई है और करनी सेना नार्को टेस्ट की मांग करती है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। और यही नहीं, नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का एक नियम बन जाना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए कि किसी भी ऐसे घृणित कृत्य में ये होना ही चाहिए, ताकि जो भी आरोपी है उसका असली चेहरा समाज के सामने आ जाए। यहाँ पे एक बच्चे को वो किया गया है, आरोपित बनाया गया है, जो कि चिलर में काम कर रहा था। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक बच्चा जो चिलर में काम कर रहा है एट द टाइम ऑफ द इवेंट, एट द टाइम व्हेन ये अदालत तय करेगी। नहीं, ये अदालत तय करेगी। श्वेता, सुनिए, आप भी इस नतीजे पर मत पहुंचिए कि कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह है। ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब जांच होनी है। लेकिन हाँ, ये मैं आपके इस मैं बाकियों की तरह यहाँ राजनीतिक ठीक है, और आपके इस दलील के साथ मैं हूं कि सबकी पड़ताल होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। अनामिका के पास में लौटू, उससे पहले एक बार अशोक भारती, आपके पास कुछ कहने को है सिवाय सियासी बहस के और दलील के? मैं ये न्याय चाहिए या राजनीति चाहिए? मुझे करनी सेना वाली बहन श्वेता ये बताएं, क्या वो बलात्कार, दलित महिलाओं के बलात्कार के समर्थन में है? फिर आप बोलेंगे दलित महिला का बलात्कार? क्या नहीं, किसी और का बलात्कार नहीं होता है क्या? नहीं, बलात्कार होता है भाई। ये दलित महिला का बलात्कार, यहीं से राजनीति आप लोग शुरू करते हैं। बलात्कारियों के साथ है? नहीं, साफ बताएं, क्या करनी सेना बलात्कारी अपराधियों के साथ है? आप कैसी बात कर रहे हैं? वो तो खुद कह रही है कि जांच करवा लो। करनी सेना अपना स्टैंड स्पष्ट करे
कि करणी सेना पीड़िता के साथ है या अपराधियों के साथ है? तुम्हारे जैसे लोगों ने इस देश की राजनीति को गर्क में धकेल दिया है, इतनी गंदगी में, इतनी गटर में धकेल दिया है कि आज एक सामान्य महिला करके राजनीति में अपना करियर भी नहीं बना। अनामिका, करणी सेना कर रही है, उसको लोग नहीं जानते। अपराधियों को बचाने का काम करने वाला भी अपराधी होता है। करणी सेना भी इस अपराधियों का समर्थन करके खुद को अपराधी घोषित कर रही है। आप किसको अपराधी कह रहे हैं अशोक भारती? आप जज नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से पहले जांच होगी, सुनवाई होगी, फिर फैसला होगा। आप पहले कैसे कह रहे हैं किसी को? भाई हद कर दी आपने तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अपने आप को लेकर चले गए। अरे कसाब को भी इस देश ने मौका दिया। कसाब जिसने मुंबई पर हमला किया उसको भी मौका मिला अपना पक्ष रखने का, तब उसको फांसी मिली। आप तो अभी लटकाना चाहते हैं, राजनीति करते हैं। अनामिका सिंह, अनामिका आपको क्या समझ में आ रहा है? हाथरस में खड़े होकर के कांग्रेस नेत्री भी जुड़ चुकी है, प्रियंका गुप्ता। आप हाथरस से में खड़े होकर दोनों पक्षों से बात करके पूरे दिन बिताने के बाद आप अगर सवाल करना चाहें तो पूछिए प्रियंका गुप्ता से, क्या मन में आपके सवाल उठ रहे हैं एज अ रिपोर्टर? और देखिए अजय, जहां तक बात रही बिटिया के साथ खड़े होने की, तो न्यूज़ 18 पहले दिन से इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी मुहिम में साथ खड़ा हुआ है। लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो गांव वालों के जहन में भी हैं, शायद आपके जहन में भी हो, शायद मेरे जहन में भी। और ये सवाल मैं कहीं और से लेके नहीं आई हूँ, ये सवाल यहीं के हैं, ये सवाल यहीं हाथरस के लोगों के हैं। सवाल पहली बात तो ये है कि जब पीड़ित परिवार ये कह रहा है बार बार कि हमें न्याय चाहिए, तो न्याय का जो तरीका होता है वो यही होता है कि भाई सरकार अपनी ओर से जांच के आदेश करती है। पहले कहा गया कि एसआईटी की जांच है, तो परिवार ने कहा कि हमें भरोसा नहीं है, उससे बड़ी जांच का आदेश कर दिया गया, सीबीआई जांच के लिए बोल दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया, और शायद ऐसा पहली बार होगा, कि जो पुलिस वाले मुकदमा दर्ज कर रहे थे या कहीं ना कहीं से किसी न किसी भूमिका में थे, उनका भी नार्को टेस्ट होगा। तो सवाल गांव का यही है, हाथरस के जो तमाम गांव है अगल बगल के, उनकी पंचायत में निष्कर्ष ये निकला कि आखिर परिवार नार्को टेस्ट से क्यों बच रहा है, सीबीआई जांच से क्यों बच रहा है। और मेरा सवाल कांग्रेस से भी यही है कि ठीक है, प्रियंका गांधी यहाँ आती है, राहुल गांधी यहाँ आते हैं, बेशक है, उनका हक है, वो जहां जाना चाहते हैं जाए। लेकिन क्या ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है? क्या ये बात उनको नहीं खलती है कि सांच को आंच नहीं तो फिर जांच से पीछे क्यों हट रहे हैं भाई? प्रियंका गुप्ता, नेता कांग्रेस। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कहाँ से सिद्ध हो जाता है कि एक फोन कॉल या फोन डिटेल से कि वो मुजरिम नहीं है या उस बेटी के साथ अन्याय नहीं हुआ था। ये तय करने वाले हम और आप नहीं होते। एक पीड़िता के परिवार से जाके मिलना, उनकी बच्ची के साथ जो हुआ वो वाकई में दर्दनाक है, और कोई भी परिवार होगा तो उसके साथ संवेदनाएं होंगी। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी की संवेदनाएं नहीं है उनके साथ, पूरे देश की संवेदनाएं उस परिवार के साथ में। और क्यों पुलिस ने इतनी लापरवाही शुरू से लेकर आखिरी तक की? क्यों उस बच्ची को बिना चेहरा देखे जला दिया गया? क्यों उस बच्ची को जो है सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया? क्यों उस बच्ची का जो है टेस्ट मेडिकल सिर्फ 48 घंटे में नहीं लिया गया? ये सवाल तो फिर भी रहेंगे। तो इस क्यों का जवाब कैसे मिलेगा प्रियंका? ये सवाल जिस तरह से इन क्यों का सवाल क्यों नहीं सरकार दे पा रही है आज तक? नहीं, तो कैसे पता चलेगा? आप ही बता दीजिए, रास्ता बताइए कि सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। हमने तो कहा, देखिए, पीड़ित परिवार की जो डिमांड थी कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में होनी चाहिए, तो आप करा दीजिए। आपको दिक्कत क्या है? या आपको लगता है अभी तक पता नहीं है क्या? हम भी चाहते हैं न्याय हो जाए, सच तो उसमें भी आ अनामिका, जरा बताइए प्रियंका को कि क्या अपडेट है इस मामले में। प्रियंका मुझे लगता है कि अपडेटेड है नहीं। देखिए प्रियंका जी, हो गया है तो मैं अपडेटेड बिल्कुल नहीं हूं। प्रियंका जी, सवाल मेरा आपसे ये है, जब जैसे ही आपने ये कहा कि भाई इलाज क्यों नहीं मिला, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया, ठीक बात है, वो आपकी बात सही है, लेकिन उसके पहले जवाब में सरकार की ओर से 5 सस्पेंशन कर दिए गए। जितने भी पुलिस वाले दोषी थे, एक एक पर कार्रवाई की गई, एक एक को सस्पेंड किया गया। और जहां तक बात रही आपके दूसरे सवाल की, तो दूसरे सवाल में सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब होना चाहिए। और जवाब के तौर पे सरकार ने जांच का ऐलान किया है, और अगर आप वाकई में न्याय चाहते हैं तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए। कोई सवाल नहीं है,
वाकई में जो लापरवाही सरकार और प्रशासन ने की उसकी ये तो वही वाली बात हो गई। ये तो वही वाली बात हो गई कि खाता ना वही जो हम कहीं वही सही। नहीं ये तो वाली बात हो गई। बिल्कुल नहीं। आप पीड़ित परिवार से ये क्यों नहीं कह रही हैं जाकर के कि ठीक है हमारे साथ है, सारी दुनिया आपके साथ है, सब कुछ आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, आप जांच में तो साथ आइए। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं आज यहाँ बैठ के? अब ये बता दीजिए बस। नहीं ये आप और हम मिलकर नहीं डिसाइड कर लेंगे ना ये। नहीं हम तो कुछ साबित करना चाहते ही नहीं है और हम कुछ साबित कर भी नहीं पाएंगे। हम जांच एजेंसी नहीं है, हम ये साबित करना चाह रहे हैं ना हम जांच एजेंसी है, ना हम कुछ साबित करना चाहते हैं, ना हम कुछ साबित कर पाएंगे। लेकिन जो एविडेंस जो बता रहे हैं, जो गांव के लोग कह रहे हैं, जो आपके आसपास के लोग ही, कॉलोनी के लोग ही, जो आपके अगल बगल के लोग रहते हैं, जो वो कह रहे हैं सवाल तो वही है। सवाल का जवाब तो सवाल नहीं हो सकता है ना। प्रियंका गुप्ता, मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा था अनामिका आपसे, एक छोटी सी बात समझना चाहती है प्रियंका आपसे कि भैया न्याय इन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे? कहां किसने गलतियां की और क्या अन्याय हुआ उस गांव में, उस बच्ची के साथ, उस मासूम के साथ, क्यों उसकी जान गई? इसका पता कैसे चलेगा? न्याय कैसे होगा ये तो बताइए। ढिंढोरा पीटने से न्याय होगा क्या? ये बताइए कि कैसे न्याय मिलेगा? ये आप नहीं बता पा रही हैं। सतीश प्रकाश, आप बताएंगे कैसे होगा न्याय, कैसे सच सामने आएगा? अशोक भारती प्लीज। देखिए न्याय के लिए न्याय की प्रक्रिया है, पुलिस की तफ्तीश है, ये सारी की सारी होनी चाहिए। जो भी सबूत है वो सामने आने चाहिए। लेकिन ये सवाल भी बिल्कुल वाजिब सवाल है कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखने में देरी की। अरे भैया मैं पूछ रहा हूं कि पुलिस भी अगर कसूरवार है तो ये कैसे पता चले? लड़की को चलाया। और मैं ये कह रहा हूं ना, तफ्तीश होगी ना पुलिस की। आपकी पत्रकार तो तफ्तीश नहीं कर सकती ना। आपकी पत्रकार से मेरे को ये पूछना है, अनामिका सिंह क्या उत्तर प्रदेश सरकार की सपोर्ट कर कहां रहे हैं आप? तफ्तीश से तो पीछे हट रहे हैं। सरकार ने अनामिका सिंह को तफ्तीश के लिए भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच, क्या अनामिका सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने तफ्तीश के लिए भेजा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? जांच करेंगी? नहीं मैं तफ्तीश करने बिल्कुल नहीं आई। इसीलिए मैंने सारी जो बात की वो ऑन कैमरा की है। मैंने कोई तफ्तीश नहीं की यहाँ पे। मैंने जो सवाल पूछे हैं आपके सामने पूछे, जो जवाब आया वो आपके सामने आया है। मैंने कोई तफ्तीश नहीं की इस पूरे मामले में। और पत्रकारिता भी यही कहती है कि तफ्तीश करनी चाहिए आपको। जो भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं रिपोर्टिंग पे या तफ्तीश पे, तो मैं उनको बता दूं कि पत्रकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि खेतों की मेड़ों पर लोट की रिपोर्टिंग करो। रिपोर्टिंग का मतलब यही होता है जहाँ पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, सवाल पूछते हैं। पत्रकारिता मदारी बना नहीं होता है। वाह बहुत बढ़िया अशोक भारती, बहुत अच्छा। सच जो सामने लाए उसके खिलाफ मुकदमा कर दो। आप डरा रहे क्या? अशोक भारती, अरे अशोक भारती सुन लीजिए, आप डरा रहे क्या? अरे आप डरा रहे क्या अशोक भारती? अनामिका सिंह वहाँ रिपोर्टर है, वो सच जानने गई है और सच जानने से आप नहीं हो सकते। अशोक भारती, अनामिका सिंह डरने वाले नहीं है। आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, हद कर दे यार। वो नहीं होती है जहाँ पे सर्कस सच क्यों बोल रहे हो? सवाल क्यों उठा रहे हो? पत्रकारिता यही होती है जहाँ पे सवाल वाजिब हुआ, आपके जवाब आए तो कुछ खबर निकले, इन्फॉर्मेशन हो लोगों के लिए, वो पत्रकारिता होती है। रिपोर्टिंग कैसे होती है? ये धमका के रिपोर्टिंग आप ही जैसे लोगों ने दलित, सुन लीजिए, आप ही जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया था SC ST एक्ट में सुधार लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए। आप ही जैसे लोगों ने धमकाते हैं, अशोक भारती बलरामपुर धमका रहे हैं आप, हमारे रिपोर्टर को धमका रहे हैं आप। आपकी इतनी हिम्मत, आप सियासत करें और सवाल हम पूछे तो आप धमकाएंगे। गजब। बलरामपुर जाइए, बलरामपुर नहीं जाएंगे अशोक भारती, क्योंकि वहाँ पे किस समाज के लोगों ने एक अपराध पर बलरामपुर क्यों नहीं जाते आप? हीरो वाजपेयी प्लीज, हीरो वाजपेयी कम करने में लगा हुआ है। अब हमें भी डर लगता है उस एक्ट का। सीधे खुलेआम धमकी दे रहे हैं यहाँ पर सतीश प्रकाश कि हम सवाल उठाएं तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हीरो वाजपेयी, खाने से पहले आत्ममंथन आप कर लीजिए। सच नहीं चाहिए किसी को, सियासत चाहिए।
हीरो वाजपेयी बताइए। अजय जी अजय उनसे पूछिए, अजय उनसे ये बोलिए कि मुझे पत्रकारिता सिखाने से पहले वो आत्ममंथन करें, आत्ममंथन करें। नहीं वो तो मंथन करके दलित दिखाई दे रहे हैं सतीश प्रकाश की मंथन करके आए हैं कि उनको एक ही बात कहनी है। वो कह रहे हैं कि दलित के साथ अत्याचार रेप हुआ। अरे भैया परिवार से बात करने जरा सम्मान करो उस पीड़िता का, उसको जाति की संज्ञा दे रहे हो। बात अलग हूँ, उसका तरीका क्या है? मुझे वो तरीके भी आते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए प्लीज। ओके हीरो वाजपेयी, अजय जी मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। मेरे तरीके भी बताइए आप, मुझे और तरीके आते हैं, लेकिन ये तरीका मेरा अपना खुद का है। मुझे सर्कस करना भी आता है, लेकिन वो तरीका मेरा नहीं है, तो मुझे तरीका मत सिखाइए। पहली बात तो ये, और इस सवाल का जवाब दीजिए, छोड़िए बाकी सारे सवाल को, इस सवाल का जवाब दीजिए। हाथरस में क्यों, बलरामपुर में क्यों नहीं? बलरामपुर की बेटी नहीं है क्या? बलरामपुर की से बाहर का है क्या? बलरामपुर क्या इंडिया से बाहर का है क्या? वहां क्यों नहीं रह जाते राहुल गांधी? परिवार से एक के बाद दूसरा सारी संवेदना यहीं पर है। क्या आप इन्वेस्टिगेशन कर रही है? सारी संवेदना यहीं पर है, कलेजा यहीं फटता है सिर्फ आपका। गई है आपकी क्या हैसियत है जाने की? हीरो वाजपेयी मेरा काम ही नहीं है ये, मेरा कोई काम नहीं इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पे, लेकिन हाँ पत्रकारिता के नाते जांच परख करना मेरा कर्म है, ये धर्म है, ये मेरा धर्म है इन्वेस्टिगेशन करना। सब पक्षों की बात सुनना, मैं सिर्फ एक पक्ष में रिपोर्टिंग नहीं करती हूं। सच के हम सच के साथ है, हम सच को सामने लाते हैं। न्यूज 18 जहां पहुंचता है वहां सच बोलता है, सच, सियासत नहीं। सियासत को खामोश करते हैं। हीरो वाजपेयी, ओके अनामिका, सतीश जी अनामिका प्लीज होल्ड ऑन। हीरो वाजपेयी तो अब हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे अशोक भारती। बंद करिए आवाज तो मैं अपना पक्ष रखूं। प्लीज कम इन। आप सबको आवाज बंद करिए तो मैं अपना पक्ष रखूं। देखिए पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की प्रीमियम एजेंसी सीबीआई को जांच दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दे दिया कि आप चाहें तो अपनी निगरानी में जांच कराएं। तो ये बात तो क्लियर हो गई, अब कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा और कोई भी आरोपी ये बच के निकल नहीं पाएगा। दूसरी बात, सरकार जांच कर रही है तमाम ऐसे संगठन पीएफआई, सिमी जो ये जातिगत द्वेष में दंगा फैलाना चाहते थे, और आपके इस मंच पर भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जो बात को सुनना ही नहीं चाहते। रही बात अभी वो अनामिका सिंह से कह रहे थे कि आप कैसे गई, आपकी हैसियत क्या, मुझे लगता है इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं जिसमें एक पत्रकारिता भी है और पत्रकार को जाने की इजाजत है। जैसे लोकतंत्र में विपक्ष जाके लड़की के परिवार से पूछ रहा था क्या घटना हुई है, उस तरह पत्रकार भी जाकर पूछ रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो कड़वे सवाल अनामिका ने पूछ दिए उससे भारती जी का दिमाग जो है थोड़ा गड़बड़ा ऐसा है कि कड़वे सवालों से बचे। मुझे लगता है, सुन लीजिए सतीश प्रकाश जाते जाते आप, कि ये मीडिया ही है जिसकी तस्वीरों ने कोहराम पैदा किया। सुप्रीम कोर्ट तक खुद मामला गया, हाईकोर्ट ने खुद सुओ मोटो संज्ञान लिया और न्याय की लड़ाई तक पहुंचा कर रहेगा मीडिया, मगर सच के रास्ते, सियासत के रास्ते नहीं। अगर सियासत झुटलाने की कोशिश करेगा सच को तो हम वो भी सामने ला देंगे, और हम वही काम कर रहे हैं। न्यूज 18 वही काम कर रहा है, हमारी रिपोर्टर अनामिका सिंह वही काम कर रही है हाथरस में। आप जलते हैं तो जले, आपकी सियासत जले, सच सामने आना चाहिए। धन्यवाद आप सबका महावस में मेरे साथ जुड़ने के लिए।